किसी भी केस के ट्रायल में चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल, सबसे खतरनाक स्टेज जो होती है वो होता है विटनेसेस का एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में स्पेशली क्रॉस एग्जामिनेशन, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन एक वो ऐसा मौका है जिसमें जो अपोजिट साइड है वो हर एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन उन विटनेसेस से पूछ सकती है। और यहाँ पे विटनेसेस में दोस्तों पार्टीज भी इंक्लूडेड होती हैं, क्योंकि पार्टीज को भी विटनेसेस की तरह बुलाया जा सकता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे अपोजिट साइड से वो ऑब्वियस सी बात है आसान तो होंगे नहीं टैकल करने के लिए। और स्पेशली हमारा एविडेंस लॉ ऐसा कहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान लीडिंग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जो इस क्रॉस एग्जामिनेशन को और ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस माने मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो कंफ्यूज करने के लिए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कहीं ना कहीं जवाब छुपा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वकील साहब आपसे पूछेंगे कि क्या ये बात सही है कि उस मर्डर की रात आप वहां पर मौजूद थे, क्या ये बात सही है कि मर्डर की रात आपके पास कोई बंदूक थी, या फिर अगर कोई सिविल केस है क्या ये बात सही है कि इस डॉक्यूमेंट पर जो दस्तखत है वो आपके ही हैं। मतलब कहीं ना कहीं सवाल में ही जवाब छुपा है। वैसे तो अगर विटनेस अपने सही टेम्पर में है ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकता है, पर कई बार इस टैक्टिक के साथ ऐसे सवालों को पेश किया जाता है कि विटनेस कंफ्यूज हो जाता है, कभी कभार गुस्सा भी कर जाता है और वहीं पे वो गलती कर बैठता है। और मैं आपको एक बता दूं, किसी भी केस के नतीजे को बदलने के लिए हमको बहुत ज्यादा गलतियों की जरूरत नहीं होती है। एक गलती अगर वो किसी सब्सटेंशियल पॉइंट पे है वो पर्याप्त होती है उस पूरे केस के नतीजे को 360 एंगल पे चेंज करने के लिए। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। और अगर आप वो व्यक्ति हो जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो या आपके वकील साहब कर रहे हैं, वही ये मान के चलिए आपके लिए इकलौता मौका है। अगर आप अपने केस को बचा सके तो बचा पाए, वरना छूट जाता है मामला। ठीक है, चलिए।